एक और भी विषय थोड़ा सा मैं ध्यान कराता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया के मित्र भी हैं, वो इसे ध्यान कर लेंगे कि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे 60 साल की उम्र हो गई कि नहीं, जरूरी है, क्योंकि 8 साल पहले हमको ध्यान में आया कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर कुछ लोगों ने 50 साल, 52 साल, 48 साल, 55 साल को उन्होंने पेंशन बढ़वा ली, और जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, वापस लाओ, रिकवरी निकाल दी उनके ब्याज समेत। आखिर मैंने आके रोका, मैंने कहा भाई वापस लेने का ये तरीका ठीक नहीं है। अब जो ले गए, गलती कर गए, गलती हो जाती, किसी भी हो जाती है, आगे सावधानी बरतो कि 60 साल से पहले बने नहीं। और जिनसे आप वापस मांग रहे हो, इनका जिस दिन ये 60 साल के हो जाएंगे उस दिन जो पेंशन देनी है, आधी इनको देते रहो, आधी पिछले वाली काटते रहो। क्योंकि उस टाइम तो अगर मान रुपए भी लिए होंगे तो अब तो 3000 का आधा भी 1500 हो जाएगा। 1500 उनके कटेंगे, 1500 तो मिल जाएंगे। अब जब तक कटते रहे तब तक, जब तक पूरे ना हो तब तक काटते रहो। और भाई अगर कुछ रह जाए और वो आदमी ना रहे, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो। पिछले परिवार के लोगों से नहीं लेने की, ये सुविधाएं देनी पड़ती है। साथ में इनकम की एक लिमिट पहले होती थी कि जो बुजुर्ग हैं, पति पत्नी, उनकी इनकम 2 लाख रुपए साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें लगा कि 2 लाख कम है, हमने उसको आके 3 लाख कर दिया। जब 3 लाख रुपए की इनकम अगर है, उससे नीचे है तो पेंशन देंगे, उससे ऊपर है तो नहीं। क्योंकि 3 लाख से ऊपर का मतलब यह है कि उसको 25,000 रुपया महीना कहीं ना कहीं से आ जाता है। 25,000 महीना जब अपना ही कमा रहा है तो फिर इस 2-3 हजार की जरूरत है क्या महीने की? क्यों? काम चल जाता है ना। तो कुल मिलाकर के, और एक और भी चीज, उनके हम एड्रेस भी चेक करते हैं, उनके जो आईडी कार्ड भी, वो क्या आधार कार्ड भी चेक करते हैं। कहीं कहीं फर्जीपना भी चल जाता है। फर्जी केस भी बहुत ध्यान में आए हैं। कहीं कहीं पड़ोसी प्रदेशों में, पंजाब के, यूपी के, राजस्थान के, ये लोग भी आकर के अपने किसी रिश्तेदार के घर में एड्रेस बनवाया और आके ओल्ड एज पेंशन लेने लग जाते हैं। रहते वही है अपने अपनी जगह, क्योंकि वहां तो कम मिलती है, 1000 रुपया, 600, 800, यहां 3000। थोड़ा ये आधार से मिलेगी तो एक ही जगह से, चाहे वहां से लो चाहे यहां से लो, लेकिन वहां 1000 छोड़ देंगे, 3000 ले लेंगे। ये बात अच्छी नहीं है ना। तो गलत आदमी पेंशन ना ले जाए, इसके लिए लगातार उसकी वेरिफिकेशन भी करते हैं। और अभी कुछ ध्यान में आया हमको कि 25-26 हजार लोग ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड कुछ और है और बैंकों के नंबर बदल करके कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बैंक के उनके नंबर मिलते ही नहीं। जो हमारे पास आधार कार्ड है उसका बैंक का अकाउंट नंबर कुछ और है, लेकिन ओल्ड एज पेंशन वो किसी और बैंक के अकाउंट में जा रही है। और उनका ट्रेस किया तो वो आदमी उन जगह पर, उन पतों पर रहते भी नहीं है। कई तमाशे आते हैं। तो हमने कहा कि ऐसे लोगों को कि अगर पेंशन मानो इस महीने नहीं आती है तो बैंक में आकर के अपनी हाजिरी लगा के जाए। बैंक में आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, उनका एड्रेस बदल गया है या अकाउंट नंबर बदल लिया उन्होंने, या कोई और बात हुई है, फोन नंबर बदल लिया है, तो ऐसी कम से कम हमारे पास रिकॉर्ड तो ठीक होना चाहिए ना। अगर रिकॉर्ड ठीक नहीं है तो कल को कोई भी उसका एक फर्जी मामला निकल आएगा, कल को फिर स्कैंडल बनेगा कि इतने रुपए का गड़बड़ हो गई। तो इनसे ही बचना है ना। तो ऐसे जिनकी इस महीने मानो किसी कारण से नहीं आती है, 10, 20, 15 हजार होंगे, तो वो जाके बैंक में अपना वेरिफिकेशन करा के आए। वेरिफिकेशन होते ही अगले महीने 2 महीने की आ जाएगी, इस महीने की भी, अगले महीने की भी। ये तो ठीक है। क्यों? पेंशन तो जिसको मिलनी चाहिए और ठीक आदमी होगा उसी को मिलेगी ना। कोई किसी के नाम की ले जाए, ये ठीक है क्या? तो इसलिए ये वेरिफिकेशन, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत आसानी से लोग जो है, ठीक आदमी जो है उनका भी पता लग जाता है और जो ठीक नहीं है वो भी पकड़े जाते हैं। और अब वो जमाना चला गया कि जब पेंशन हमारी ऊपर से आती थी, बीच में किसी को मिलती थी, वो बांटता था जा जाके, और जितने बढ़ जाते थे। शाम को 5-7 पेंशन अगर बच गई तो उल्टे सीधे अंगूठे लगा के और उसका खाता पूरा करना और पैसे सारे जेब में।
अब वो चल गया जमाना। अब तो वहां से अगर चलेंगे खाते में से तो सीधे किसके खाते में जाएंगे? जो पेंशन लेने वाला पेंशन होल्डर है उसके ही खाते में जाएंगे। बीच में कोई पकड़ने वाला नहीं है, अब कोई ना रोकने वाला है। हाँ, उस टेक्निकल में गड़बड़ कर जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि आधार किसी का है, बैंक अकाउंट किसी और का है। अब ये कोई गड़बड़ करेगा तो कैसे की होगी, पकड़ा भी जाएगा, लेकिन इसको भी होने नहीं देंगे। और अब तो हमने यानी किसानों के खातों में उनकी जो फसल होती है उसकी जो कीमत होती है, उसकी जो पैसा आता है उसकी कीमत का, पहले तो आड़तियों के खातों में जाता था, अब सीधा किसान के खाते में। किसान अपने आप को कभी लखपति करोड़पति तो कहता ही नहीं था। अब कई किसान करोड़पति भी हो गए, लखपति भी सारे हो गए हैं, और उल्टा सिस्टम चल पड़ा। पहले किसान दौड़ता था दुकानदार के पास, आड़ती के पास, भाई बेटी की शादी है, कुछ पैसे दे दे। वो कहना क्या करेगा कि कुछ फर्नीचर लाऊंगा, चल फर्नीचर ला के मैं फोन कर देता हूँ, ले आ। कपड़े लाऊंगा, चल कपड़े वाले से ले आ। हलवाई लाऊंगा, हलवाई से, मेरे आदमी है, सब ले आ जाके। अब पता नहीं कितने पैसे जाते कितने नहीं जाते, वो बड़ा घूमता रहता था। अब जो दुकानदार आड़ती हैं वो किसानों के पास जाते हैं, भाई कि मैं पड़े हूं, पैसे तो जरा दे दे, मुझे जरूरत है। तो ब्याज पर लेके आता है, मतलब है तो व्यवहार, कोई दिक्कत नहीं है, लेना देना तो सबका चलता है, लेकिन सिस्टम तो बदल गया ना। तो किसानों की आय कैसे बढ़े, गरीबों की आय कैसे बढ़े, एक एक बात इसका विचार मोदी जी की सरकार भी करती है, हम भी करते हैं, और जनता में उसका संतोष है, खास करके गरीब जनता। इसी का परिणाम है कि कल सब लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। यानी 3 प्रदेशों में से एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी। अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी, और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। हैट्रिक का मतलब समझते हैं ना? हैट्रिक क्या होती है? पीछे 3 बार जो चीज आए उसको हैट्रिक कहते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे सामने हर ऐसा व्यक्ति, हर ऐसा परिवार, हर ऐसा वर्ग जिसको सहायता की आवश्यकता होती है, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं। हमने जब देखा कि फैमिली आईडी में देखा कुछ बुजुर्ग 80 साल के आयु के हो गए हैं, इससे भी ऊपर हो गए हैं, और पता लगा कि वो अकेले रहते हैं कहीं कोने में किसी कमरे में, उनका खाना पीना भी दूभर है। जिलों में हमने डीसीज को कहा कि एक वृद्ध सेवाश्रम बनाइए, और वृद्ध सेवाश्रम में ऐसे लोग जिनका अकेले रहते हैं, उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके कपड़े, दवाई, रहना सहना जो भी कुछ है उसकी चिंता सरकार करेगी। ऐसे वृद्ध सेवाश्रम में 80 साल या इससे ऊपर के जो अकेले हैं उनको सबको वहां लाएंगे, सबको लाएंगे, और वहां उनकी पूरी सेवा करेंगे, आदमी रखेंगे, भोजन की इसकी व्यवस्था कराएंगे। सब डीसीज को हमने 14 जिलों में तो इन्होंने जगह भी देख ली है, और उसके ऊपर बिल्डिंग का बनना भी शुरू हो गया है। शुरुआत करेंगे 15, 20, 25 से, फिर जैसे जैसे आएंगे लोग उस आश्रम में उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे सेवा के काम ये सब करेंगे। और जो ये परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी जिसका जिक्र हुआ, इसके आधार पर सेवाएं जो हैं, छोटी मोटी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे हमारा चाहे ट्रेड का डिपार्टमेंट है, चाहे ईडीसी ऑफिस है, चाहे सेवा विभाग है, हमारे डीसीज की देखरेख में हर काम ठीक से चल रहा है, किसी को कठिनाई नहीं आने देंगे। बीच में कुछ दिन आई थी कठिनाई शिकायत, तो लगभग 3 लाख शिकायतें आई थी, प्राय सबको रिजॉल्व कर दिया गया है। अब किसी की शिकायत आती है तो हाथों हाथ जैसा वो अप्लाई करता है, अगले 7 दिन में 10 दिन में उसको ठीक करके उसको भेज देते हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को, खास करके जो बुजुर्ग हमारे ऐसे बुजुर्ग साथी हैं, बहनें माताएं हैं, उन सबको जो आज से पेंशन का एक कार्ड इनको मिला है, अगले महीने से इनकी पेंशन शुरू होगी, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।